जितने चोर है सबको मारो। अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गोदाम को लूटने पहुंचे पशु तस्करों ने 19 साल के छात्र की हत्या करके उसकी लाश को उसके घर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव के पास फेंक दी। बेटे की तलाश कर रहे परिजनों को 4.5 घंटे बाद छात्र की खून से लथपथ लाश मिली। उसका सिर कुचला हुआ था। इस दौरान ग्रामीणों ने एक पशु तस्कर को भी पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी गाड़ी फूंक दी और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तस्कर को बचाने आए एसपी नॉर्थ और थाना प्रभारी की ग्रामीणों से हाथापाई हो गई, जिससे दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं छात्र की हत्या से नाराज और ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह भी गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। ऐसे में 4 थानों की फोर्स और पीएसी मौके पर पहुंच गई और अधिकारी परिजन को समझाने में जुटे रहे। इस दौरान भी भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प और धक्का मुक्की होने लगी। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करते हुए नारेबाजी कर दी। दरअसल ये मामला पिपराइच थाना क्षेत्र के मऊआ चापी गांव का है। यहाँ के रहने वाले दुर्गेश गुप्ता का 19 साल का बेटा दीपक गुप्ता नीट की तैयारी कर रहा था। उसके घर से 500 मीटर दूर उनकी फर्नीचर की दुकान और आरओ का प्लांट है। फर्स्ट फ्लोर पर दीपक की बुआ का लड़का मोनू ट्रेवल कंपनी का ऑफिस चलाता है। सोमवार रात वह ऑफिस में ही सोया था। रात करीब 11:30 बजे मोनू ने दीपक को फोन करके बताया कि 10 से 15 लोग 3 गाड़ियों से आए हैं और गोदाम का शटर पीट रहे हैं। जिसके बाद दीपक स्कूटी से गोदाम की तरफ चला गया। उसके पीछे परिजन संघ गांव के 10 से 15 लोग भी निकल पड़े। वहां पशु तस्करों का ग्रामीणों से आमना सामना हो गया। तभी तस्करों ने दीपक को पकड़कर जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने एक तस्कर को पकड़ लिया और उसको पीटते हुए गांव लेकर आए, फिर एक कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उसकी पिकअप को आग लगा दी। उसे बचाने में भीड़ की एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी से हाथापाई हो गई, जिसमें एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर परिजन दीपक की तलाश में जुटे हुए थे। करीब सुबह 4 बजे दीपक की लाश सरैया गांव के पास खून से लथपथ पड़ी मिली। उसका सिर ऊंचा हुआ था। दीपक की हत्या के बाद मंगलवार सुबह गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया, जिसे देखते हुए मौके पर 4 थानों की फोर्स और पीएसी बुलाई गई और अधिकारी परिजन को समझाने में जुटे हुए। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर पथराव कर दिया। साथ ही पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिला है। विज्ञापन दे चुके हैं। बताओ जो मिली बता बाबू के 2 तस्कर वाले से मार दिए हैं, इंकाउंट कर दिए हैं। जितने चोर है सबको मारो। बता दें कि दीपक की मौत के बाद पिता दुर्गेश गुप्ता का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों ने उन्हें किसी तरह संभाला हुआ है। वही मां सीमा का भी रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि सभी चोरों को मार दिया जाए, तभी उन्हें शांति मिलेगी। वही मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अड़े हुए हैं। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चापी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और
जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है, परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है, अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है, जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। सर जो पशु तस्कर एक लोगों ने स्थानीय लोगों ने पकड़ा था जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति है और कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गाँव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिस युवक की मारा जा रहा था उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया